सीधा लाइव चलते हैं रीमा के पास। कैल्विन अस्पताल में कुछ हलचल हो रही है, क्या हो रहा है रीमा? बिल्कुल आनंद, इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं वो ये कि यहाँ पे हलचल तेज है और तमाम मीडिया कर्मियों को बैरिकेडिंग के अंदर कर दिया गया है। यानी जो मैं पहले भी आपको बता रही थी कि यहाँ पे एसआईटी और एफएसएल ये दोनों टीमें एक बार फिर पहुंचने वाली है। तो मैं टॉप एंगल से जरा इस पूरे कैंपस की, पूरे परिसर की तस्वीरें दिखाती हूँ कि पुलिस का मूवमेंट किस तरीके से शुरू हो चुका है, चहलकदमी कैसे बढ़ चुकी है। किसी को भी यानी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है उस पूरे एरिया में, उस पूरे कैंपस में जहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है। तो ये टीमें क्या इस बीच में वहां पहुंची थी जहां पुलिस कस्टडी में ये तीनों आरोपी हैं, वहां पे कुछ उनसे बातचीत की गई है, उनसे कुछ पूछताछ की गई है और एक बार फिर से टीम ये पहुंच रही है, फसल की टीम। अच्छा, एक बात बताइए रीमा, एक बात बताइए, जो आपको टॉप एंगल हमारे विजय हमको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपके बाईं ओर जो एंट्री है वहीं पर आके उसकी जीप रुकी थी। अतीक और अहमद को कहाँ मौत के घाट उतार दिया गया था, कहाँ पे उनको शूट किया गया था? क्या उस पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन होने वाला है? बिल्कुल वही होने वाला है और यही वजह है कि पूरा कैंपस, जो आपसे कुछ देर पहले मैं आपको लाइव जहां से रिपोर्ट कर रही थी, दरअसल वही वो कैंपस है जो अभी विजय आपको दिखा भी रहे हैं। उस कैंपस को पूरा फिर से क्लीन कर लिया गया, खाली कर लिया गया, सैनिटाइज कर लिया गया कि अब यहाँ किसी को नहीं रहना है। यानी वो दोनों टीमें एक बार फिर पहुंचेगी और हो सकता है इस बात की गुंजाइश हो कि तीनों आरोपियों को लाया भी जाए और लाकर सीन रिक्रिएट किया जाए, या फिर जो टीमें हैं, एफएसएल की टीम पहले भी रिपोर्ट लेकर जा चुकी है लखनऊ और एक बार फिर वो टीम यहां पहुंची है। तो मैं विजय से कहूंगा कि थोड़ा सा एंगल को नीचे करें और गेट की तरफ विजुअल्स को रखें, क्योंकि अभी एक पुलिसकर्मी आया, उसने कुछ और लोगों को फिर पीछे कर दिया। अब ये गेट खुल रहा है, गेट खुलता हुआ दिख रहा है। गेट की तरफ आप नजर बनाए रखें, क्योंकि वहां पर पीछे मैंने 2-3 गाड़ियों को भी आते हुए देखा। रीमा जरा बताएं, क्या वहां कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन? आप कह रहे हैं कि शायद तीनों आरोपी लाए जा सकते हैं। दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाइए जी, दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। जो वहां पे एक कैंपस है उसकी तस्वीर दिखाइए जहां पे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। मीडिया कर्मी एक कदम भी आगे ना बढ़े, इस बात को लेकर एकदम पुलिस फोर्स तैनात है। यानी उस एरिया को आनंद जो मैं दिखा रही थी अब से पहले, जहां पे खड़े होकर बता रही कि देश की सबसे बड़ी घटना यहीं पे हुई है, हत्याकांड की घटना, उस जगह को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि जो दो टीमें, जो संयुक्त टीमें काम कर रही हैं, एफएसएल की टीम और एसआईटी का जो इस हत्याकांड को लेकर गठन हुआ है, वो टीम यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचेगी और उस टीम के जरिए ही जो आप तमाम सवाल दर्शकों के सामने उठा रहे हैं, उन सवालों का जवाब दर्शकों को धीरे धीरे मिलते जाना है कि क्या कोई और गैंग प्रयागराज में पनप रहा है, क्या देखिए पुलिस की हलचल बढ़ती जा रही है, नीचे पुलिस की हलचल, कुछ और पुलिसकर्मी अंदर से बाहर निकल के आ रहे हैं, कोई दौड़ता हुआ गेट की तरफ जाते हुए दिखा है। वहां पर आपके विजय को कहूंगा फिर से गेट की तरफ आप नजर बनाएं, अपने विजुअल्स को गेट की तरफ रखें, क्योंकि वहीं पर एंट्री होगी। सारे पुलिस वालों का जमावड़ा भी उसी तरफ हो रहा है। रीमा जरा बताइए, एक गेट खुला है, कोई वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, बताइए कौन आए हैं? आनंद यही हो रहा है। ये जो तमाम आपको ऑफिसर्स दिख रहे हैं, सीनियर अधिकारी दिख रहे हैं, इनकी मौजूदगी, इनकी निगरानी इस बात को लेकर है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है, आपको भी अच्छे से मालूम है, हमारे दर्शक भी जानते हैं, एसआईटी वो टीमें होती है जिसमें काबिल ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस की वो विंग होती है, लेकिन काबिल ऑफिसरों को किसी भी घटना को लेकर टीम बनाया जाता है और वो टीम यहाँ पे जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। अब चूंकि प्रयागराज पुलिस को लेकर थोड़े बहुत सवाल उठ चुके हैं, कुछ लोगों पर एक्शन हो चुका है, तो उस घटना से सबक लेते हुए मौजूदा वक्त में प्रयागराज की जो पुलिस है वो पहले से ज्यादा चाक चौबंद स्थिति में है। यानी कहीं से कोई लापरवाही की बुनाए, उस बात का पूरा यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। देखिए अभी वहां लाइव, अगर आप विजुअल्स देखें, लाइव तस्वीरों पर बात करते हैं रीमा, लाइव तस्वीरों में हमें यही दिख रहा है कि इस वक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकी है, जिसमें से कुछ वरिष्ठ अधिकारी उतरे हैं और भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी आते हुए नजर आ रहे हैं। एक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी वहां आता है, मौके का मुआयना करता है, उसके हाथ में काली फाइल थी, पैदल चल के आता है, सभी वहां उपस्थित पुलिस वाले उसको सलाम ठोकते हैं, वो आके देखता है, फिर वापस आता है। वही वो अधिकारी है, देखिए वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि क्लियर करवा रहे हैं और फिर देख रहे हैं गाड़ियां कहां पे आएंगी और लोगों को फिर से पीछे हटाया जा रहा है। रीमा, तो ये नीचे कौन है? नीचे भी मीडिया कर्मी अभी भी नीचे हैं, कौन है ये नीचे? रीमा, ये सीनियर ऑफिसर है, ये आनंद, ये सीनियर
ऑफिसर है, जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को पीछे किया जा रहा है, मैं इसी के वजह से यहाँ पे टॉप एंगल पे यानी एक छतनुमा जगह पे मैं आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं अपने दर्शकों तक खबर पहुँचा रही हूँ। तो ये हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये तस्वीर है वो बहुत बड़ी तस्वीर है। इसी से इस बात का अंदेशा मिलता है कि जल्द से जल्द एसआईटी की टीम पहुंचने वाली है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को बहुत पीछे कर लिया गया है। मेन गेट पे कोई नहीं है, एक व्यक्ति को भी नहीं रखा गया है और इस वक्त किसी को भी यहां से वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस सीनियर अधिकारी की आप बात कर रहे थे, वो सीनियर अधिकारी दरअसल यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई लापरवाही ना हो। चूंकि आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि विजुअल नहीं क्लियर मिल पा रहा, तो मैं एक बार नहीं अभी स्टडी है विजुअल्स, अभी स्टडी है विजुअल्स। दर्शकों को क्लीन तरीके से वरिष्ठ अधिकारी वहां दिख रहे हैं, महिला पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं। विजय हमारे नीचे उतरे हैं, लग रहा है कि इस क्राइम सीन का पूरा रिक्रिएशन चल रहा है, क्योंकि पुलिस सबको पीछे खदेड़ती हुई नजर आ रही है। रीमा, अब विजय जहां पहुंचे हैं, क्या यही मौका वारदात है? क्या यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लोकेशन है जहां पर शायद क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा? और क्या गाड़ियां आ रही हैं? देखिए, जब टॉप एंगल से हम गेट को देख रहे थे, गेट की तरफ से जहां पर जो नज़ारा आ रहा था वो ये था कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए, उस एरिया को पूरी तरह से, उस प्रांगण को ही पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। अब पुलिस को पीछे भी धकेला जा रहा है। हमारे विजय, ये लाइव तस्वीरें हैं तो इसको हम इन्हीं तस्वीरों पर रहेंगे। रियल तस्वीरें, ये परफेक्ट एंगल है। मैं विजय से आग्रह करूंगा कि ऐसे ही रहें, क्योंकि ये अब आपके स्क्रीन पर जो बाई तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं, बाई तरफ, यही वो तस्वीर है। क्योंकि इस गेट के अंदर से ही जो भी गाड़ी आएगी उसको उसी तरह से शायद रोका जाएगा जैसे कि अतीक की गाड़ी रुकी थी। और फिर क्या वो पूरा रिक्रिएशन होगा? और इस रिक्रिएशन में ये आरोपी तीनों कहां से एंट्री की उन्होंने, कैल्विन अस्पताल के परिसर में उन्होंने एंट्री कहां से की, कैसे वो अतीक और अशरफ के पास पहुंचे और कैसे शूट किया, इसी को शायद रिक्रिएट किया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जीप सड़क के उसी तरफ, गेट के बाहर ही जीप रुकी थी और फिर उनको पैदल चलाकर गेट के अंदर लाया जा रहा था। आप राइट साइड में तस्वीरें देख रहे हैं, गत शनिवार की रात 10:40 की जो खबर, जो तस्वीरें हैं, वही सड़क आप दिन में आप देख रहे हैं गेट के उस पार। तो गेट के जस्ट बाहर जब गाड़ी रुकी, उसके बाद अतीक और असद को नीचे उतारा गया, फिर वो अंदर आए और वहीं पर उनको शूट किया गया, धर दिया गया, उनको गोली मार दी गई। तो इस पूरे स्पॉट को क्या अब रिक्रिएट किया जाएगा? रीमा, अब आप बताइए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। मैं वापस आप ही की ओर आ रहा हूं, ये तस्वीरें बिल्कुल सही हैं। विजय से कहें कि वहीं रुके, क्योंकि यहां से पूरा एंगल हमको दिख रहा है। जी रीमा। आनंद, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी इसलिए हम नीचे आ गए हैं और यहाँ से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को क्लियर दिखा रहे हैं, जिसको आप भी ब्रीफ कर रहे थे वही होने जा रहा है। आनंद, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, यानी यहाँ पे सीन रिक्रिएशन किया जाना है और यही वजह है कि पूरा कैंपस, वो जगह जो बीते कुछ दिनों से देश की निगाहों में है, इतनी बड़ी हत्याकांड को, इतनी बड़ी घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया है। तो पुलिस के सामने, SIT के सामने, STF के सामने, पूरे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के सामने ये सवाल है कि आखिर ये कौन लोग है, ये 3 हमलावर जिनका बहुत बड़ा कोई आपराधिक गिरोह नहीं है, बहुत अलग सा आपराधिक संगठन नहीं है, तो फिर इन्होंने इतनी हिम्मत के साथ, जिगाना जैसे रिवॉल्वर के साथ, एडवांस टेक्निक के साथ कैसे आके ऐसे मर्डर की घटना को अंजाम देते, वो भी लाइव कैमरे के सामने। ये हिम्मत कहां से मिली है, यही जांच करना है, यही पता लगाना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां खड़ी हैं रीमा, जरा बताइए कि क्या ये एक ही गेट है जहां से एंट्री हो सकती है, या फिर इस परिसर में आने के और भी रास्ते हैं? क्या इस बात को भी देखा जाएगा कि ये तीनों कैसे वहां पहुंचे? इनके पास मीडिया का आई कार्ड तो था, लेकिन इनकी एंट्री कहां से थी, कहां से हुई, और ये कहां पर ताक लगाए बैठे हुए थे, कहां पर ये रुके हुए थे, वेट कर रहे थे कि अतीक और अशरफ आएंगे? साथ ही ये प्रश्न भी तो है कि इनको पता कैसे चला कि अतीक और अशरफ यहां आएंगे? बात सही है कि वहां पर कई सारी मीडिया वहां मौजूद थी, लोकल मीडिया के साथ साथ न्यूज एजेंसीज भी मौजूद थे, वीजेस भी मौजूद थे, लेकिन इनको खबर कैसे मिली, खासकर इन शूटर्स को? क्योंकि इनके पास मीडिया का आई कार्ड तो था, लेकिन ये मीडिया के कर्मी नहीं है, शार्प शूटर हैं, इनको कैसे पता लगा? और फिर इस क्राइम सीन में हमको ये भी जानने की आवश्यकता है कि इन्होंने कहां से एंट्री ली, कैसे पास पहुंचे, कैसे गोली मारी और कहां पे उनकी गाड़ी आके रुकी। ये सब अब दिन दिहाड़े अगर रिक्रिएशन हो रहा है तो उस दिन रात को जो घटना घटी उसका दिन में रिक्रिएशन हो रहा है। अमूमन कहा जाता है कि जब स्पॉट का रिक्रिएशन होता है तो फिर जस्ट टाइम पे हुआ है, उस टाइम पे अमूमन होता है। पर क्या आज रिक्रिएशन होगा? ये तीनों आरोपी, इनमें से किसी एक का तो, अरुण मौर्य का तो असद के एक व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्शन भी निकला है रीमा। तो क्या
उनको अब भी सवाल पूछे जाएंगे या फिर उनको यहां पर लाया जाएगा? 4 दिन का पुलिस रिमांड है, उसमें से एक सनी है जो कि सब कुछ उगल रहा है, तो क्या उस प्रक्रिया को रोककर उनको यहां पर लाया जाएगा या सिर्फ अधिकारी आकर इसको रिक्रिएट करेंगे जैसे कि वहां पर घटा था? आनंद, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन अभी मिल रहा है, मैं चाहूंगी कि हमारी टीम जो है वो अपडेट भी कर दे दर्शकों के सामने। खबर अब ये मिल रही है कि यहाँ पे सीन डिक्यूशन से पहले यहाँ न्यायिक टीमें पहुंच रही है, यानी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो सवाल कुछ उठे थे उसको लेकर एक टीम यहाँ पहुंच रही है और वो जांच करने वाली है कि कैसे क्या क्या लापरवाही हुई है। यानी जो पुलिस को हम लोग चौकन्ना देख रहे हैं और पुलिस जो सबको बैरिकेडिंग के अंदर ला रही है या फिर किसी को बाहर मेन गेट पे नहीं रहने दे रही है, तो न्यायिक टीमें पहुंच रही है और न्यायिक टीमें के सामने आप भी समझ सकते हैं कि पुलिस की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि न्यायिक टीम तो यानी वो जो जुडिशियल प्रोब टीम है जिसका गठन हुआ था, जिसमें एक रिटायर्ड जज भी शामिल हैं, वो जुडिशियल प्रोब टीम वहां पहुंच रही है, यानी न्यायिक टीम पहुंची। एक गाड़ी आकर रुकी है रीमा, तो क्या इसमें उसी टीम के सदस्य हैं निकलते हुए दिख रहे हैं रीमा? बिल्कुल, मैं गेट से तस्वीरें दिखा रही हूँ। बिल्कुल आप अनंत जो कह रहे हैं वही है, न्यायिक टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों के सामने तस्वीरों के साथ। अब देखिए पुलिस कर्मी उनके साथ साथ है, सीनियर अधिकारी हैं और ये न्यायिक टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में सवाल था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है कि सरेराह इस तरीके से हत्याकांड हो जाती है। तो अब न्यायिक जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जो 2 चेहरे आपको दिख रहे हैं वही प्रमुख चेहरे, वही जांच करता है, वही जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस और एसआईटी तो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये स्पॉट करते हुए बता रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, पुलिसकर्मी तीनों जो जुडिशियल प्रोब टीम है, न्यायिक प्रक्रिया की जो टीम है, उनको बता रहे हैं कि वो गेट से एंट्री हुई और वो उसी स्पॉट पे खड़े हैं जहां पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई। वो उसी स्पॉट पे खड़े हैं और अफसर बता रहे हैं कि यहाँ इसी स्पॉट पर यहाँ अतीक को गोली मारी गई, अतीक यहाँ गिरा, यहाँ ढेर हुआ और उसके बगल में अशरफ ढेर हुआ। और कहाँ से शूटर आए ये प्रश्न भी पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं अधिकारी जो न्यायिक प्रोब के टीम में से हैं, और फिर उनको कहा जा रहा है ये घूमकर यहाँ से आए और यहाँ पर गोली मारी। अब देखिए वो अफसर पूछ रहे हैं कि वहां पर कौन था, वहां पर कौन था, पुलिस वाले कहां खड़े थे, किस तरीके का बंदोबस्त था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिस स्पॉट पे ये लोग खड़े हैं ये वही स्पॉट है, ये वारदात की एग्जैक्ट स्पॉट है, जगह है। रीमा, अधिकारी पूछते हुए लिख रहे हैं कि आसपास कौन कौन था और पुलिस वाले जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया निभाई जाती है जब भी शक के दायरे में कोई घटना होती है, कोई एनकाउंटर होता है या फिर कोई हत्याकांड, और वही हो रहा है इस वक्त। मेरे दर्शकों को मैं ये इस वक्त बताना चाहती हूँ कि इन तस्वीरों को देखकर आप देश के संविधान पे, देश के कानून व्यवस्था पे यकीन रखिए, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल था कि ऐसे कैसे घटना हो गई, ऐसे कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो अब जिस न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार था, जो न्यायिक जांच का, न्यायिक आयोग का जिसको इंतजार था, वो तस्वीरें आज की सबसे बड़ी तस्वीर में से एक हम दिखा रहे हैं, जहां बाकायदा पुलिसकर्मी, सीनियर ऑफिसर्स, आला अधिकारी दर्शकों तक जो हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ये खासकर जुडिशियल प्रोब टीम है और इसमें एक रिटायर्ड जज भी मौजूद है रीमा, और सबसे ज्यादा जो सबसे वरिष्ठ हैं इस टीम में वही उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं इन 2 अधिकारियों से, और ये 2 अधिकारी उन्हें पूरा एक्सप्लेनेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन तस्वीरों में देखिए कि कुछ और अधिकारी बता भी रहे हैं कि कहां से उनको पैदल लाया गया, और शायद ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि गाड़ी अंदर क्यों नहीं आई, उन्हें पैदल क्यों लाया गया, और फिर यहाँ कितने लोग खड़े थे, वो कैसे एंटर कर गए, कितनी देर में ये घटना घटी। 10 सेकंड में 22 गोलियां चली हैं, 22 राउंड फायर हुए हैं और अतीक और अशरफ ढेर हुए हैं। 10 सेकंड के अंदर इतनी अफरा तफरी में ये सब कैसे घट गया। वरिष्ठ जो न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रोब की जो जांच कमेटी है उसमें जो अधिकारी हैं वो ये सारे प्रश्न पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी देखते हुए नजर आ रहे हैं कि आसपास किस तरीके का वहां पर माहौल है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कहां पर हैं। कुछ और अधिकारी भी अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सारे वरिष्ठ अधिकारी खड़े हैं पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के। क्या उसमें एसटीएफ की टास्क फोर्स भी वहां मौजूद है, वो देखने वाली बात है। पुलिस की एक एसआईटी है जिसने कुछ अफसर और कांस्टेबल्स को सस्पेंड भी कर दिया है शाहगंज पुलिस थाने से। वहीं अब जुडिशियल प्रोब टीम वहां पहुंची है, वो ये देख रही है कि किसी तरह की लापरवाही हुई कि नहीं, क्या अतीक और अशरफ की जान बच सकती थी, क्या थोड़ा और चौकन्ना हो सकती थी उत्तर प्रदेश पुलिस, किस तरह का वहां पर माहौल है, एटमॉस्फेयर है,
लेकिन ये तो जो देख रहे हैं वो दिन दहाड़े देख रहे हैं। रात को 10:30 बजे क्या माहौल अलग था। ये सारे प्रश्न वहां पूछे जा रहे हैं और एक अधिकारी हैं जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया की टीम से। रीमा, आनंद रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है। और एक मैं देख रही हूँ कि बकायदा एक पुलिसकर्मी जो न्यायिक प्रक्रिया के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं वो उनके साथ है और बकायदा लिख रहे हैं, यानी जो जो पुलिस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है उसे नोट डाउन किया जा रहा है कि ये मौखिक बातें नहीं है, ये जो पुलिस की तरफ से बातें बताई जा रही है उसको आगे जाकर जब ये न्यायिक आयोग आगे जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली है तब उसमें इसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन आप जो कह रहे थे कि एक सीनियर अधिकारी जो है वो ज्यादा जवाब दे रहा है, उनसे ज्यादा पूछा जा रहा है। आप देखिए ये इस देश के कानून और संविधान की खूबसूरती कि यहाँ पे अगर एक घटना हुई है तो हर लेयर से, हर स्तर से जांच प्रक्रिया की जा रही है कि कहीं से किसी भी देश के नागरिक के मन में कोई शक ना हो, किसी घटना को लेकर विश्वास कायम रहे, पुलिस के प्रति इकबाल कायम रहे। और वही कुछ हो भी रहा है। वो देखिए जो डिटेल उसी जगह पे उस घटना उसी को स्पॉट पे वो लोग खड़े हैं, वो एक छोटा सा दायरा है जहां पर चिन्हित करके वो दिखाया भी गया कि यही वो दायरा है, यही वो जगह है जहां पर अतीक और अशरफ ढेर हुए थे। अब ये न्यायिक प्रक्रिया जो प्रोब पैनल है वो अधिकारी हाथ में फाइलें लिए जिस पे आप देख रहे हैं कई सारे पोस्टिट नोट्स लगे हैं, यानी कि उन्होंने नोट्स बनाकर उसको फिर मार्क किया हुआ है उस फाइल के अंदर। कई सारे उन्होंने नोट्स लिए होंगे, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कहां पर कौन है, क्या है, कैसा था, कैसा माहौल है, क्या लगता है। वरिष्ठ अधिकारी वहां खड़े हैं, उनसे जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। और कुछ अधिकारी इस तरफ पीछे की तरफ हैं जो कुछ और एक्स्ट्रा सवालात कर रहे हैं कि क्या हुआ वहां पर। आप देखें तो ये ओपन एरिया है। इस ओपन एरिया के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गाड़ी को बाहर रोककर इनको पैदल क्यों अंदर लाया गया। और उनके इर्द गिर्द कम से कम 6 से 9 पुलिस अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे। जब गोलियां चल रही थी तो सारे इधर उधर हो गए 10 सेकंड के अंदर। अब ने जब अनंत देव तिवारी से बात की तो जो कि डीआईजी एसटीएफ है, एटीएफ है, एसटीएफ है, उन्होंने कहा कि 10 सेकंड के अंदर हुआ। उसमें से किसी एक अफसर ने उस अचानक हुई घटना के बाद बंदूक भी तानी, लेकिन तब तक सारे शूटर्स ने बंदूक नीचे डालकर अपने हाथ खड़े कर लिए और सरेंडर कर दिया। इसीलिए पुलिस को उस वक्त गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की तीनों शूटर्स ने। लेकिन ये तीनों शूटर कब तक, कहां पर, कैसे पहुंचे, ये कैल्विन अस्पताल के अंदर उन्होंने कब एंट्री ली और कहां पहुंचे। रीमा, आप आसपास देखिए, बताइए ये जो मौका वारदात है जहां पर अभी ये प्रोब टीम पहुंची है, इसके आसपास क्या सीसीटीवी कैमरा आपको दिख रहे हैं? क्या इस परिसर का सीसीटीवी कैमरा से पूरी तरह से कवरेज है? आनंद, ये टीम आगे बढ़ रही है। आनंद, ये टीम अब उस अस्पताल के अंदर जा रही है, यानी जहां पे उन लोगों को ले जाया गया था सदर हॉस्पिटल के अंदर, कॉल्विन हॉस्पिटल के अंदर। और जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है वहां कौन कौन लोग मौजूद थे, शायद वो अस्पताल के वो तमाम कर्मचारी भी इस वक्त मौजूद होंगे पुलिस के कहने पे। और उनसे भी जो ये न्यायिक आयोग का गठन हुआ है उसके प्रमुख चेहरे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल तो वो अंदर जा चुके हैं। जहां तक सीसीटीवी फुटेज की आपने बात कही तो इस कैंपस में अभी तक मुझे कोई दिख नहीं रहा है इस तरीके से। लेकिन ये कैंपस आनंद बहुत छोटा है, अगर यहाँ पे जरा सा भी चूक हो, मुझे तो हैरानी हो रही है कि घटना के दौरान सिर्फ 2 जो लोग थे, अतीक और अशरफ, उन्हीं को गोली कैसे लगी और लोग कैसे महफूज रह गए, ये कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा कैंपस है और यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। वो भी लेकिन इन तीनों शूटर्स का एम बहुत क्लियर था क्योंकि अतीक और अशरफ को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट किया गया था, टारगेट वही थे। और इन शूटर्स ने बाद में कबूला भी कि हमने मीडिया और पुलिस को टारगेट करना ही नहीं था क्योंकि हमारा कोई इरादा ही नहीं था, हमारे सिर्फ 2 टारगेट थे, हमारी गोलियां उधर ही फोकस थी। और बस मोड पर उस जिगाना पिस्तौल से 10 सेकंड के अंदर 22 राउंड फायर किए गए। यही वो जुडिशियल प्रोब टीम है, न्यायिक आयोग है, जो कि अब देख रहा है कि क्या लापरवाही बरती गई या नहीं। इन तस्वीरों के साथ, अपडेट्स के साथ लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, बने रहिए।